पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत और चीनी घुसपैठ को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुरू से ही मोदी सरकार पर हमलावर हैं। राहुल एक के बाद एक सवाल खड़े कर मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं। ऐसे में बीजेपी ने राहुल गांधी को उन्हीं के अस्त्र से सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी रक्षा समिति के सदस्य होने के बाद भी समिति के किसी भी बैठक में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन दुख की बात है कि वो राष्ट्र का मनोबल गिराना जारी रखते हैं। बीजेपी जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी एक गौरवशाली वंश परंपरा से जुड़े हैं जहां समिति मायने नहीं रखती। कांग्रेस के कई योग्य सदस्य हैं जो संसदीय मामलों को समझते हैं, लेकिन एक राजवंश ऐसे नेता को कभी बढ़ने नहीं देगा। जेपी नड्डा ने दूसरे ट्वीट में कहा, राहुल गांधी रक्षा समिति के सदस्य होने के बाद भी एक भी बैठक में शामिल नहीं होते, जो निराशाजनक है। लेकिन दुख की बात है कि वो लगातार राष्ट्र का मनोबल गिराते रहते हैं, हमारे सशस्त्र बलों की वीरता पर सवाल उठाते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को नहीं करना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सितंबर 2019 में रक्षा समिति का सदस्य मनोनीत किया गया था। इस समिति में राहुल गांधी सहित 21 लोकसभा सदस्य और 10 राज्यसभा सदस्य भी शामिल हैं। रक्षा समिति के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम है। पिछले एक साल में तकरीबन 1 दर्जन बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। रक्षा समिति के सदस्य और बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी ने बताया कि रक्षा समिति में वरिष्ठ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। राहुल गांधी भी समिति के सदस्य हैं, लेकिन पिछले 1 साल में हुई किसी भी बैठक में वो शामिल नहीं हुए हैं। इससे उनकी राष्ट्र की रक्षा को लेकर गंभीरता को समझा जा सकता है। अशोक वाजपेयी ने कहा कि चीनी मामले पर राहुल गांधी जिस तरह से सेना के मनोबल गिराने वाले बयानबाजी मीडिया में देते रहे हैं, ये देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्हें रक्षा मामले में अगर इतनी ही समझ है तो बेहतर होता कि वो रक्षा समिति की बैठक में शामिल होकर अपनी राय देते। रक्षा समिति में हर तरह की चर्चाएं होती हैं, अगर वो शामिल होते तो उन्हें देश की रक्षा संबंधी जानकारी भी होती। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।